मूवी की शुरुआत एक अंधेरी रात से होती है, जहाँ एक आदमी अचानक एक अजीब सी आवाज से डरकर उठ जाता है। आवाज किस चीज की थी, ये चेक करने के लिए जब वो हिम्मत करके घर से बाहर निकलता है, तो हम देखते हैं कि एक अजीब सा दिखने वाला क्रीचर दूर से ही उसकी तरफ अपना बड़ा सा नाइफ फेंक कर मारता है। वो नाइफ इतनी तेज होती है कि उस आदमी का सर उसके धड़ से अलग होकर जमीन पर गिर जाता है, और यही हमें इस खतरनाक क्रीचर का नाम बताया जाता है, द बुगी मैन। सीन कट होता है और अब हमें मिलाया जाता है एरिक से, एक ऐसा आदमी जो अपने काम में इतना डूबा हुआ है कि उसने काफी टाइम पहले से ही अपने फैमिली के साथ वक्त नहीं गुजारा है। वो एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। जब उसकी वाइफ उसे कहती है कि तुम फैमिली को बिल्कुल टाइम नहीं देते, तो एरिक उसे झूठा दिलासा देते हुए कहता है, बस मेरा ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाए, फिर हम सब एक लंबी वेकेशन पर चलेंगे। यहाँ एरिक का बेटा उसे अपनी ड्राइंग देता है। एरिक देखता है कि उसके बेटे ने एक झोपड़ी के सामने एक आदमी बनाया और उसके ठीक पीछे एक अजीब सा क्रीचर। जब एरिक उसे इस क्रीचर के बारे में पूछता है, तो वो बताता है कि ये बुगी मैन है, जो सारे इंसानों को काट कर खा जाता है। एरिक हैरान होकर पूछता है, तुम्हें ऐसी डरावनी बातें और अजीब क्रीचर के बारे में कौन बता रहा है? इस पर वो मासूमियत से जवाब देता है, आपने ही तो मुझे बुगी मैन के बारे में बताया था। खैर, एरिक वहाँ से निकल जाता है, पर असल में वो ओवर टाइम काम करने ऑफिस नहीं, बल्कि अपनी एक फीमेल फ्रेंड के साथ वीकेंड ट्रिप पर जा रहा है। वो दोनों शहर से दूर जंगल के बीच बने एक सुनसान केबिन में पहुंचते हैं। ये केबिन बड़ा अजीब और डरावना था। उसकी फ्रेंड कहती भी है कि मुझे ये केबिन बहुत अजीब लग रहा है। एरिक उसकी बातों को टाल देता है और कहता है, मुझे इससे ज्यादा सेफ जगह कोई नहीं मिली, अब 2 दिन यही एडजस्ट करना पड़ेगा। उसकी फ्रेंड चेंज करने चली जाती है और एरिक सोफे पर बैठ जाता है। तभी उसे अपनी पॉकेट में कुछ महसूस होता है। जब वो उसे निकालता है, तो वो उसके बेटे की वही ड्राइंग होती है। वो गौर से देखता है और उसके होश उड़ जाता है। ड्राइंग में बनी केबिन बिल्कुल वैसे ही थी जिसमें वो इस वक्त रुके हुए थे, लेकिन वो इस बड़े वार्निंग साइन को नजरअंदाज कर देता है और उस ड्राइंग को वही फेंक देता है, क्योंकि अब उसकी फ्रेंड वहाँ आ चुकी थी। दोनों शाम तक साथ में रहते हैं, और शाम होते ही एरिक की फ्रेंड उसे कहती है, ये केबिन रात में और भी ज्यादा डरावना लगता है। वो कहती है, पता है मुझे इस केबिन में रुक के कैसा फील हो रहा है, जैसे बचपन में मुझे कुछ डरावने सपने आते थे। उन सपनों में मैं ऐसी केबिन में बंद हो जाती थी। खैर, अब एरिक की फ्रेंड नीचे कुछ लेने जाती है, और तभी उसे केबिन में किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है, और बाहर हमें दिखाया जाता है कि असल में बूगी मैन अपने नए